बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम दो अहम खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च बिल्कुल रावलपिंडी के करीब पहुँच गया है। आज रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कौम से अहम खिताब भी करेंगे, एक अहम ऐलान भी करेंगे और कारकुनान के नाम एक पैगाम भी देंगे कि कब रावलपिंडी पहुँचना है, जो मुल्क गिर काफ़िले रवाना होने हैं वो कब इस्लामाबाद और रावलपिंडी का रुख करें। इस वक्त नाजरीन ज़रा ये बता रहे हैं कि पहले इमरान खान इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे। 3-4 रोज़ तक इमरान खान रावलपिंडी में क़याम करेंगे, पड़ाव डालेंगे। जो इस वक्त मुकामी कायदीन हैं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं शेख रशीद अहमद, वो इस तमाम तर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे रहे हैं और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक हैं, मियाँ फ़याज़ुल हसन चौहान हैं, ग़ुलाम सरवर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मुकामी कायदीन हैं वो इस वक्त सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकालें रावलपिंडी से और इमरान खान का एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हो। और कारकुनान के रिहाइश के हवाले से, खाने पीने के हवाले से वो भी इंतज़ामात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपके साथ जिक्र किया कि इमरान खान पहले 3-4 रोज़ तक मरी रोड के ऊपर क़याम करेंगे। यहाँ पर कारकुनान क़याम करेंगे, पड़ाव डालेंगे, एहतजाज करेंगे। सदर से लेकर फैज़ाबाद तक ये मरी रोड इसको जाम कर देंगे। और इसके साथ साथ अगर रावलपिंडी को बंद करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है राना सनाउल्लाह उधर इस्लामाबाद भी कंटेनर लगा कर FC तैनात करके, वफाकी पुलिस तैनात करके अब हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ जा सकते हैं, हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि इमरान खान के मुताबिक लाखों का मजमा होगा, KPK से काफ़िले आएंगे और उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान से काफ़िले आएंगे, जनूबी पंजाब से काफ़िले आएंगे। ये इमरान खान के कातिलाना हमले के बाद जो शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, जिस लॉन्ग मार्च को लेकर चल रहे हैं, इस लॉन्ग मार्च में वहाँ के मुकामी लोग शामिल होते रहे हैं। जिस सिटी से जहलम हो, गुजरात हो, दीना हो, रवात हो, ये जितने भी इलाके लॉन्ग मार्च यहाँ से गुजरता हुआ रावलपिंडी की तरफ बढ़ता रहा, यहाँ के जो मुकामी लोग थे वो इस लॉन्ग मार्च में शरीक रहे। लेकिन जो कराची से काफ़िले आने हैं, जो गिलगित से आने हैं, जो कश्मीर से काफ़िले आने हैं, जो KPK से काफ़िले आने हैं, जो जनूबी पंजाब से काफ़िले आने हैं, वो अभी तक कारकुनान घरों में बैठे हुए हैं। आज रात इमरान खान कारकुनान के नाम एक अहम पैगाम देंगे और ये ऐलान भी करेंगे कि कब आप लोगों ने कारकुनान ने इस्लामाबाद या रावलपिंडी का रुख करना है। इसके साथ साथ नाजरीन कुछ जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस वक्त जो ज़मान पार्क लाहौर है उसमें बड़े बड़े फ़ैसले हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान सहाफ़ियों से भी मिले हैं। सहाफ़ियों ने क्या सवालात इमरान खान से किए, इमरान खान का क्या मौक़िफ़ था। सबसे पहले आर्मी चीफ़ तैनाती के मामले पर इमरान खान ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि अब हम इस मामले में पढ़ना नहीं चाहते, हमारा आर्मी चीफ़ तैनाती से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो भी नए आने वाले आर्मी चीफ़ आएंगे हम उसको खुशामदीद करेंगे, ना उसकी अहलियत के हवाले से ना उसकी काबिलियत के हवाले से हमें शक है। लेकिन इतराज़ सिर्फ में ये था कि नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी इस मुल्क की सलामती के इस अहम अहदे के लिए किसी शख्स को तैनात नहीं कर सकते, क्योंकि ये ख़ुद करप्शन के केसेस में मुलव्वस हैं, मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं इन पर, अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं। तो ये कैसे किसी इतने बड़े अहदे के, मुल्क के इतने बड़े अहदे का ये फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान अब इस मामले से पीछे हट गए हैं। इमरान खान के मुताबिक इन्होंने इतना इस अहदे को मुतनाज़ा बनाया, नवाज़ शरीफ कुछ और चाहते हैं, शहबाज शरीफ कुछ और चाहते हैं, आसिफ अली ज़रदारी कुछ और चाहते हैं। लेकिन नए आने वाले आर्मी चीफ जो भी होंगे हम उनको वेलकम करेंगे और उनके सामने ये मुतालबात भी रखेंगे कि जो कुछ गुज़श्ता अदवार में होता रहा, जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है पाकिस्तानी सियासत में, वो बंद कर दें खुदा रहा। कमर जावेद बाजवा इससे पहले कह चुके हैं कि मेरे जाने के बाद इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं गा। लेकिन तारीख़ शायद तल्ख़ है, इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा रोल रहा है। हर कोई ये चाहता है कि अपने मर्ज़ी का कोई आर्मी चीफ़ लेके आएँ ताकि अगले इलेक्शन के लिए, सियासत के लिए, सियासी मुस्तकबिल के लिए हमारा साथ दे। और नाजरीन, एक सहाफ़ी ने वहाँ पर इमरान खान से पूछा कि आपका इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफ क्यों हुआ, फड्डा क्यों हुआ उस वक़्त जब ये तहरीक दम एतमाद हुआ, आपके मुताबिक इसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल है। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं कुछ चोरों के ख़िलाफ़, कुछ डाकुओं के ख़िलाफ़ जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा, उनके हवाले से एहतसाब करना चाहता, उनको कानूनी कटहरे में लाना चाहता। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद लोग ऐसा नहीं करने दे रहे थे। वो चाह रहे थे कि इनको किसी तरह NRO मिले। इमरान खान ने कहा कि ये बात, ये मेरा मौक़िफ़ तो इस बात का सबूत है कि मेरे जाने के बाद जिस तरह ये लोग इक़्तिदार में आए,
शहबाज शरीफ करप्शन के केसेस में मुलविस थे, अदालत से मफरूर थे, उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया और उनके साहबजादे हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बना दिया। और उसके साथ साथ जिस तरह कैप्टन सफदर पर जो इल्ज़ामात थे, जो केसेस थे वो ख़त्म हुए, मरियम नवाज़ साहिबा पर केसेस वो भी ख़त्म हुए, और हमज़ा शहबाज शरीफ पर, ये तमाम तर इनके पर जितने भी केसेस थे वो सब ख़त्म हुए मेरे जाने के बाद। अब आप देखें इनको NRO मिला या नहीं मिला। इसके साथ साथ नाज़रीन, अब आर्मी चीफ तैनाती के हवाले से भी बात करते हैं। ये वो अहम तैनाती है, ये वो अहम तब्दीली है। इस वक्त किसी को कोई गर्ज नहीं कि मुल्क में महंगाई उरूज पर है, जराइम की जो शरह है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, बेरोज़गारी उरूज पर है। इस चीज़ से किसी को लेना देना नहीं। यहाँ पर रेट्स क्या चल रहे हैं, पेट्रोल के क्या रेट्स हैं, गैस के क्या रेट्स हैं, दीगर अशिया खुर्दनोश के क्या रेट्स हैं, किसी हमारे सियासतदानों को इस चीज़ की कोई गर्ज नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त जो नज़रें हैं वो आर्मी चीफ तैनाती के हवाले से हैं। आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सदर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, और इस वक्त पहले वो बीमार थे लेकिन इस वक्त वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, इस्लामाबाद में डेरे डाल चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से भी अपने साहिबजादे से भी मिले हैं, और उसके साथ साथ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के साथ एक वफ्द की सूरत में उनसे भी मिले हैं। और आसिफ अली जरदारी ने अपना पैगाम पहुँचाया नवाज़ शरीफ के नाम कि आप आसिम मुनीर को लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त नाज़रीन आसिफ अली जरदारी जो नाम ले रहे हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम ले रहे हैं। पहले भी मैं अपने व्लॉग्स में ज़िक्र कर चुका हूँ, लेकिन जो नवाज़ शरीफ का पैगाम है वो शेयर किया इसहाक डार ने आसिफ अली जरदारी के साथ। मौलाना फजल रहमान भी इस गेम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ये चाहते हैं कि जिस तरह इमरान खान का इस वक्त मकबूलियत है, लोग चाहने वाले हैं लाखों के हिसाब से, लेकिन जो नए आने वाले आर्मी चीफ हैं वो हमें गारंटी दें कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं देंगे, हमारे फैसलों के साथ खड़े हो जाएंगे, इलेक्शन में हमें सपोर्ट करेंगे, PDM जमातों को सपोर्ट करेंगे। मौलाना फजल रहमान ये चाहते हैं। नाज़रीन, शहबाज शरीफ इस वक्त करंतना में हैं कोविड की वजह से, लेकिन न्यूट्रल का जो किरदार है, शहबाज शरीफ इस वक्त अलील भी हैं, वक्त भी कलील है। कुछ ज़राए ये बता रहे थे कि शायद कल 18 नवंबर के रोज़, जुम्मे के रोज़, ये कुछ समरी मूव करे आर्मी चीफ की तरफ से वज़ारत दफ़ा की जानिब और उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस की जानिब। वक्त बहुत कम है। कल जो आखिरी सीनियर वसीम अशरफ साहब भी वो भी रिटायर हो गए हैं। अब 3, 4, 5 नाम शायद समरी मूव करे वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ, लेकिन कुछ इख्तलाफात ज़रूर हैं। इस वक्त एक पेज पर हुकूमत भी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी एक पेज पर नहीं हैं। लेकिन नाज़रीन, अब जो भी नए आने वाले आर्मी चीफ आएंगे वो कोशिश ही करेंगे मेरे नज़दीक कि वो न्यूट्रल का किरदार अदा करें, वो किसी के साथ अपनी जो सियासी वाबस्तगी वो शो ना करे, वरना मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। आने वाले 72 घंटे काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि कल रात राना सनाउल्लाह ऐलान कर चुके हैं कि इत्तफ़ाक़ राय है, एक नाम पर इत्तफ़ाक़ राय है, 2 या 3 रोज़ में हम ऐलान करेंगे। कल तो संडे एतवार का रोज़ है, शायद मंडे को कोई नाम आ जाए, मंडे को खैर ना है, मंगल के रोज़ ट्यूसडे को कोई नाम आ जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक और वज़ीर कह चुके हैं कि हम इस पर वर्क जो शुरू करेंगे वो सोमवार के बाद करेंगे। अब 2 राय हैं, क्या नाम आते हैं क्या नहीं आता। आने वाले हफ्ते में ये तो बात है कि शायद आर्मी चीफ के लिए, नए आने वाले आर्मी चीफ के लिए कोई भी नाम सामने आ जाए जो नए आने वाले सिपा सालार होंगे। इससे सूरत हाल में न्यूट्रल का किरदार, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इमरान खान क्योंकि इस वक्त जो टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इमरान खान रावलपिंडी पहुंच रहे हैं और सदर से लेकर फैज़ाबाद तक जाम कर देंगे। रावलपिंडी एस्टेब्लिशमेंट सदर के करीब ही इमरान खान डेरे डालेंगे। अब देखना ये है कि क्या नतीजा निकलता है, इस लॉन्ग मार्च का क्या नतीजा निकलता है। एस्टेब्लिशमेंट और PDM जमातों के दरमियान जो इस वक्त खींचातानी है आर्मी चीफ के मुतालिक, नए आने वाले आर्मी चीफ के मुतालिक, इसका क्या नतीजा निकलता है, इसके लिए थोड़ा सा हम इंतज़ार करते हैं। नाज़रीन, इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मज़ीद मालूमात, मज़ीद इतलात लेके आएंगे। फ़िल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।